सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को समझने वाले हैं। हम लोग इमोशन समझ चुके हैं और काफ़ी कुछ यूनिट 1 से हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए अगर इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग मोरल डेवलपमेंट समझने वाले हैं, नैतिक विकास की। नैतिक विकास क्या होता है? तो नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज अथवा लोक रीति। आप देखते होंगे घर के आसपास किसका मोरल है ही नहीं, मोरल सेंस। ठीक है, इसका नैतिक विकास ही नहीं हुआ, इसको रीति रिवाज ही नहीं पता है, इसको सांस्कृतिक कल्चर नहीं पता है। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब नैतिक विकास के अंदर आता है। ठीक है, मनुष्य में नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। जब बालक जन्म लेता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, बल्कि वह तो अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सही गलत सब समाज से सीखता है। इसलिए तो कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो, बात यह है ना कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक कुछ भी समझ नहीं होता है। लेकिन अगर ये सब का समझ आता है तो कहाँ से आता है? परिवेश से आता है, समाज से आता है। ठीक है, साधारण शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने से। हर लोग के अकॉर्डिंग समूह कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। समूह कोड के अनुसार मतलब कि समाज में जो रीति रिवाज चल रहा है, समाज में जो सांस्कृतिक परिवेश चल रहा है, उसी के अनुकूल व्यवहार करना ही क्या है? नैतिक विकास है। नैतिक विकास के चरण देखिए, नैतिक विकास का 2 चरण है, नैतिक व्यवहार का विकास और नैतिक अवधारणा का विकास। तो पहला है नैतिक व्यवहार का विकास। समाज के सभी व्यवहारों को ग्रहण करने में व्यक्ति को अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसमें कुछ नैतिक व्यवहारों को दंड एवं पुरस्कार के कारण सीखता है और कुछ देखकर भी सीखता है। नैतिक व्यवहारों को उचित रूप से सीखने के लिए बालकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला बात है कि बालक को विषम परिस्थिति में भी सही कार्य करने की कुशलता अर्जित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विषम परिस्थिति है तो कुछ भी कर लो, ऐसी बात नहीं है। अगर विषम परिस्थिति है मतलब अगर कितना बुरा से बुरा सिचुएशन भी आपके साथ है, तो हमेशा सही चीज़ सीखने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। बालक में सही गलत पहचानने का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न परिस्थितियों में भी समान विशेषता वाले व्यवहार का अर्जन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। यदि बालक अच्छा आचरण करे तो उसे स्वयं ही प्रसन्न का अनुमान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, और यदि वह बुरा आचरण करे तो उसे स्वयं को खेद का अनुभव होना चाहिए। तो ये क्या था? नैतिक विकास। अब हम लोग नैतिक अवधारणा का विकास हम लोग समझेंगे। नैतिक व्यवहार का विकास हम लोग समझे, अब नैतिक अवधारणा का विकास समझेंगे कि नैतिक विकास की प्रक्रिया में नैतिक अवधारणा का विकास भी एक आवश्यक पहलू है। जब हम सही गलत की बात करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि यह भावनात्मक विचार है। अब देखिए, नैतिक विकास को कौन कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, ठीक है, उसी तरीके से नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को भी हम लोग समझेंगे। और ये एक बार अगर आप समझ लोगे ना तो फिर इजीली आप अपने वर्ड्स में, आप अपने पॉइंट्स में बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो पहला है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों को निम्न प्रकार से अध्ययन किया गया। जैसे परिवार, आप खुद बताइए कि अगर नैतिक विकास में परिवार का जो वातावरण है या फिर अपने से बड़ों का व्यवहार, माता पिता के संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार में माता पिता परस्पर सहयोग और प्रेम में रहता है माता पिता के साथ, वहाँ बालक के चरित्र का विकास सहज रूप में होता है। परंतु जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ बालक का चरित्र विकास अच्छा नहीं हो पाता है, और इस तरह परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे सोशलाइजेशन, तो आप लोग सोशलाइजेशन में पढ़े होंगे कि जो परिवार होता है, परिवार को प्रथम ये भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है विद्यालय। बालक के नैतिक विकास पर परिवार के बाद विद्यालय के वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई पड़ता है।
विद्यालय के शिक्षक, सहपाठी पुस्तकें तथा वातावरण आदि बालक के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर धर्म का भी एक उतना ही प्रभाव होता है। ठीक है, साथी समूह का, पीयर ग्रुप का, जितना अच्छा पीयर ग्रुप होगा, जितने अच्छे अच्छे लोग होंगे पीयर ग्रुप में, उतना ही बालक क्या होता है, अच्छा सीखता है। बुद्धि नैतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है। नैतिक एवं अनैतिक आचरणों, सत्य व असत्य निर्णय एवं अच्छी व बुरी भावनाओं का अंतर को समझ पाता है। आयु हो गया, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नैतिक मूल्यों और व्यवहारों का विकास होता है। साधारणतः यह माना जाता है कि छोटे बच्चे की अपेक्षा किशोर कम झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनमें सच, झूठ, उचित, अनुचित का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य। इस तरीके से लिंग तथा सेक्स। ठीक है, आपका है फिर मनोरंजनात्मक क्रियाएं। इस तरीके से सारा पॉइंट है। फिर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये खुद से ही क्वेश्चन लिखा मैंने नोट्स, जब मैं रेडी कर रही थी तो क्वेश्चन मैंने खुद से ये कर दिया था कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो आप खुद समझ सकते हो, अगर नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। अगर एक बच्चा के पास अगर नैतिक विकास नहीं होगा, नैतिक शिक्षा नहीं होगा, तो आप खुद सोचो ना, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा, ना अच्छे से बातचीत कर पाएगा, ना रहन सहन अच्छे से कर पाएगा वो, ना अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाएगा, ना अच्छे से बुद्धि होगा, ना विकास होगा, अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा, हमेशा झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा और इस तरीके से बुरे काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए नैतिक विकास जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, कि नैतिक शिक्षा मानव व्यक्तित्व के उत्कर्ष का संस्कारित जीवन तथा समाज हित का प्रमुख साधन है। इससे भ्रष्टाचार, लालच, छल, कपट आदि दोषों का निवारण होता है, मानवता की भावना आती है। अतएव विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के शारीरिक और नैतिक विकास में परिवार और शिक्षक की भूमिका। तो अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो अच्छा से बच्चा सीख पाएगा, अच्छा माहौल क्रिएट होगा तो बच्चा के अंदर प्रेम की भावना होगा, हर्ष का भावना होगा। ठीक है, सहजता से ये सब चीज़ हो पाएगा। वरना अगर आप देखेंगे परिवार में अगर नेगेटिव माहौल है, लड़ाई झगड़ा होता है, खुशहाल माहौल नहीं है, तो बच्चा देखेंगे उसी तरीके से हो जाता है और बच्चा भी कुछ टाइम के बाद वही सब मामलों में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है विषय वस्तु कि बच्चा को इंक्रीज करता है। ठीक है, बच्चे को अगर खाली समय देंगे तो बच्चा का हो सकता है माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो बच्चे को हमेशा क्या करना है, इंगेज रखना है, क्रिएटिविटी उसके साथ अच्छा करना है, नैतिक विकास भी अच्छा होगा। फिर लोगों के साथ संबंध, कि बच्चा को हमेशा ये बताते रहें कि किनसे कैसे बात करना है। कि जैसे देखिए कि कोई बड़े पापा है तो बड़े पापा से कैसे बात करना है, कोई कजन है उनसे कैसे बात करना है, कोई दूर के अंकल हैं उनसे कैसे बात करना है, तो हर लोगों से कैसे बिहेव करना है, बात करना है। तो ये क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। ठीक है, और सही गलत का टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ज्ञान भी देना चाहिए। बच्चे को समाज की मैगजीन्स के बारे अवश्य ज्ञान दे। मैगजीन्स मतलब समाज का जो रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है, उसका हमेशा क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि विद्यालय के बाद बच्चा समाज में रहता है, समाज के रूल रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, निष्कर्ष हम लोग समझेंगे कि समाज राष्ट्र के विकास के लिए बच्चे का नैतिक विकास जरूरी है, क्योंकि बच्चे को भविष्य कहा जाता है। इसलिए हमें बच्चों का शुरू से ही उनके नैतिक विकास पर ध्यान दें। आप खुद बताइए, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि अगर एक बच्चे का अगर नैतिक विकास अच्छा नहीं होगा तो क्या हमारे राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे को ही हमारे भारत का या फिर हमारे राष्ट्र का क्या कहा जाता है, फ्यूचर कहा जाता है। तो अगर हम बच्चों को अच्छे से रेडी नहीं करेंगे तो क्या हमारा राष्ट्र अच्छा बन पाएगा, क्या हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नैतिक विकास क्या है, जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कॉलवर का नैतिक विकास। टिल देन आपको ये अच्छे से समझना है, लेक्चर देखना है, कल आपका एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।